वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज एक नया क्लास आपके सामने है। इस क्लास में पिछले क्लास का ही कंटिन्यूएशन है। इसमें हम लोग डिटेल में फिर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में जानेंगे। इसमें इन टू सेक्टर इकोनॉमी ये हम आपको समझाते हैं। तो पहले हम लोग जाने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। हालांकि ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं प्रोडक्शन में। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? द प्राइमरी इनपुट्स विच आर नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप जैसे जानते हैं कि जो इनपुट्स की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन के लिए, तो उसको हम लोग प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज, ये है बेसिक चार चीज़ें: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये चार चीज़ मिला के होता है। ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। और इसके बदले में क्या मिलता है इनको, इनके इनकम क्या होता है। तो ये है इसका इनकम: पेमेंट रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव और फैक्टर सर्विसेज बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिलता है? लैंड के लिए है रेंट, लेबर के लिए वेज, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आपको ये जानते हैं। हम आपको आज ये बता रहे हैं फिर से डिटेल में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पिछले क्लास में भी हमने बताया था। तो आपके कोर्स में टू सेक्टर इकोनॉमी है। ऐसे तो फोर्थ सेक्टर होता है, थर्ड सेक्टर होता है गवर्नमेंट, जब इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होता है, और फोर्थ सेक्टर होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब ओपन इकोनॉमी लेते हैं तो पूरी दुनिया आ जाती है। लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए आपके कोर्स में ये सबसे आसान जो चीज़ है वो है टू सेक्टर इकोनॉमी। जैसे इकोनॉमी में बस दो ही सेक्टर है, ये क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए, और गवर्नमेंट का कोई इसमें रोल नहीं है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का भी कोई रोल नहीं है, ये मानते हुए चल रहे हैं। तो दो सेक्टर में ये आपको हम समझा रहे हैं। तो इसका सबसे पहले जाने कि एजम्पशंस क्या होते हैं। पहला है देयर इज ओनली टू सेक्टर्स, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। देयर इज नो गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी इज क्लोज्ड, वन हैविंग नो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स। दैट मीन्स इसमें बस खाली दो ही सेक्टर होता है, फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। कोई गवर्नमेंट सेक्टर का रोल नहीं है, ना ही कोई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, मतलब बाहर की दुनिया का भी कोई रोल नहीं है। तो पहला एजम्पशन तो ये होता है इसमें। फिर सेकंड है देयर इज नो सेविंग बाय द हाउस होल्ड्स एंड इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म्स। तो ये भी एक चीज़ है कि जो भी हाउस होल्ड के पास रहता है सारा चीज़ जो गुड्स खरीदने के लिए ही यूज़ कर लेगा, कुछ अपना बचा के नहीं रखेगा, ये एजम्पशन रख लेते हैं। ना ही इनके लिए कुछ अलग से इन्वेस्टमेंट है, सारा चीज़ ये प्रोडक्शन में ही लगा देंगे। ये एक सिंप्लीफाई करने के लिए ये एक दूसरा एजम्पशन है। थर्ड क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट्स, प्रोडक्ट मार्केट एंड फैक्टर मार्केट। बस दो ही तरह का मार्केट होता है। इनके लिए प्रोडक्ट मार्केट है जहाँ पे अपना गुड सेल करेंगे, और इनके लिए सर्विस फैक्टर मार्केट है जहाँ ये अपना फैक्टर सर्विस देंगे। ठीक है, इसके वर्किंग को हम लोग समझते हैं। एक बार पहले पढ़ दें। वर्किंग है: इनकम्स आर फर्स्ट जनरेटेड इन प्रोडक्शन यूनिट्स ड्यू टू द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ फैक्टर ओनर्स फ्रॉम हाउस होल्ड्स। तो ये जो फर्म सेक्टर है, कैसे इसमें इनकम जनरेट होता है? जो हाउस होल्ड वाले हैं यहाँ पे आके काम करते हैं, तो उससे उनको इनकम मिलता है। तो क्या देते हैं ना? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चीज़ यहाँ से आता है। और इसके बदले में फर्म्स इनको पेमेंट करता है रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में। तो इस तरह से ये लाइन हो गया: इनकम्स आर फर्स्ट जनरेटेड इन प्रोडक्शन यूनिट्स, इसमें ड्यू टू द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ फैक्टर ओनर्स फ्रॉम हाउस होल्ड। दोनों का जॉइंट एफर्ट्स होता है, तो इनके एफर्ट से और इनके एफर्ट से ये प्रोडक्शन करते हैं, ये सर्विस देते हैं, फैक्टर सर्विस, दोनों मिला के एक इनकम जनरेट होता है इनके लिए। ठीक, these incomes are distributed to the factor owners who in turn spend the income on purchasing goods and services। तो इनके पास जो इनकम होता है इस रूप में रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये हाउस होल्ड्स के पास आ जाता है ये सारे इनकम, इसी से वो एक्सपेंडिचर करते हैं। इनको गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ से इनको मिलता है, उसके लिए इनको पैसा देना होता है, स्पेंड करते हैं। तो ये गुड्स कौन देता है? फर्म्स देता है इनको, और बदले में ये इनको पैसा देता है, सामान का कीमत चुकाते हैं। तो दिस इनकम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फैक्टर ओनर्स हु इन टर्न स्पेंड द इनकम ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। उसी पैसे से वो सामान खरीदते हैं, प्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्शन यूनिट, तो जो यहाँ बनता है। दिस मेक्स द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम
कंप्लीट। तो इस तरह से देखिए फ्लो होता है। एक तो यहाँ पे ये अपना सर्विस देते हैं, इसके बदले में ये इनको पैसा देते हैं, फिर ये उसी पैसे से ये फिर सामान देते हैं, तो इसके बदले में ये पैसा देते हैं, तो ये सामान और उसका पेमेंट, इस तरह से ये सर्कुलर फ्लो होता है। ठीक है, तो ये क्लास भी हो गया, फिर आगे हम लोग नए टॉपिक पढ़ेंगे। वेलकम, थैंक यू।